हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप कल हम आप लोग के बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th का। तो कल कुछ हम लोग पढ़े थे हम लोग को किरण पुंज तक लास्ट किए थे। आज हम लोग वहाँ से आगे चलते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। देखिए, पारदर्शी पदार्थ उससे कहते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और कहते हैं अपारदर्शी जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं कर सके, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः कुछ ही पार करते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, हम आप लोग के लिख के दिखा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। पारदर्शी पदार्थ का डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए फर्स्ट में देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में हो गया कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इत्यादि। देखिए, पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, कांच में प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाएगी। कांच प्रकाश का रोकेगा, प्रकाश को किरणें को नहीं रोक पाएगा। और हवा में भी प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। और पानी में भी प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। मैंने जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, आप अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। देखिए, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं कर वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं कर पाती है, उसे आसानी से नहीं कर पाते, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिएगा, आप अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल में देखिएगा। जैसे में हो गया लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इत्यादि।
इसे देखिए, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अपारदर्शी पदार्थ, जैसे लोहा में प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं पार कर पाएगा। लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, और लोहा लकड़ी हो गया, और मैंने बहुत चीज़ हो गया, उससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर नहीं पा। पत्थर हो गया, इत्यादि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं कर पाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक बार अच्छा से देख लीजिए। इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लीजिए, क्या स्पेस की जगह थोड़ा सा कम है। देखिए एक बार। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, और फिर इसको बाद पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के मिटा रहे हैं। देखिए आगे समझते हैं। इरेज कर रहे हैं इसको। देखिए तो देखिए समझते हैं हम लोग, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए नंबर तीसरा में देखिए, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण अंशतः पार कर सकते, मैंने कुछ ही पार होती है, उसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे पारभासी मैंने प्रकाश की किरणें पूरा न पार नहीं कर पाए, मैंने थोड़ा बहुत प्रकाश की किरणें पार करती है। जैसे देखिए घिसा हुआ शीशा हो गया, और कुहासा हो गया, इस सबसे प्रकाश की किरणें, दूध हो गया, इस सबसे प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं पार कर पाती है। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पार कर पाती है। देखिए इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः कुछ ही वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः कुछ ही पार कर पाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः कुछ ही पार कर पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए पारभासी पदार्थ का हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। पारभासी पदार्थ जैसे में देखिए पारभासी पदार्थ हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया पहला में। सेकंड में देखिए घिसा हुआ कांच हो गया, और थर्ड में देखिए, कुहासा हो गया, दूध हो गया, इत्यादि। मैंने बहुत से ऐसा चीज़ है जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः कुछ ही मैंने पार कर पाती है, पूरा नहीं कर पाती है। तो देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः कुछ ही पार कर पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, और कुहासा हो गया, दूध हो गया, इत्यादि। इनसे होकर प्रकाश की किरणें थोड़ा अंशतः मैंने थोड़ा पार कर पाती है, उसी को पारभासी पदार्थ कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे एक बार देख लीजिए। इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए
अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, इस आधार में हम लोग समझेंगे। देखिए, आज आपको हम पहले डिफिनेशन से पहले ये सब कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं, फिर हम लोग डिफिनेशन पर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, ये हो गया, देखिए ये हो गया परावर्तक, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं सतह, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। और देखिए, तो और आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण। देखिए, ये हो गया आपतन, यहाँ पर बीच में कोई आपतन बिंदु है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। और देखिए, यहाँ से जो किरण आता है, देखिए यहाँ से जो किरण आ रहा है, यहाँ से आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं, इसी को आपतित किरण बोलते हैं। देखिए, इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण, इसी को बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से जो टकरा करके नहीं जाता है, यहाँ से टकरा करके जो ऐसे जाता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यहाँ पर परावर्तक सतह पर पहले प्रकाश आपतित किरण आई, और यहाँ से जब टकरा करके, यहाँ से जब टकरा करके, यहाँ से टकरा करके जब ऐसे निकलती है, तो इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए, ये हो गया आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, आपतित किरण यहाँ आया और फिर यहाँ से टकराया, रिफ्लेक्स होकर यहाँ चल गया, तो इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए, ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु, इसी पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इस पर हम एक लंब खींच रहे हैं, देखिए इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं, जो लंब खींचे है ना, इसको अभिलंब कहते हैं। देखिए, अभिलंब कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब हो गया ये। देखिए, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए, ये आपतन बिंदु है, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। देखिए, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। हो गया, इतना हो गया। अब देखते हैं आपतन कोण किससे कहते हैं और परावर्तन कोण किससे कहते हैं। देखिए, समझते हैं पहले, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को इसको आपतन कोण कहते हैं। इसको स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, इसी को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं इसको, आपतन कोण। अब देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। देख लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया, फिर एक बार शुरू से रिपीट करते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह हो गया, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। और परावर्तक सतह पर जब ये आपतित किरण आती है, तो यहाँ से टकरा करके डायरेक्ट ऐसे निकल जाती है। देखिए, आपतित किरण जितने ही कोण पर आती है, वो तो उतने ही कोण पर यहाँ से जो निकलेगी। जैसे यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर आई है, तो 60 डिग्री एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्स होकर जाएगी। ठीक, समझ गए। देखिए, ये हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया, अभिलंब खींच दिए। आपतन कोण इसको बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, और इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हम इस वन का डिफिनेशन लिखते हैं, आपतित किरण का डिफिनेशन और परावर्तित किरण, आपतन कोण, सबका डिफिनेशन लिखते हैं। समझ गए होंगे तो इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं, इरेज करने का। एक बार देख लीजिए।
चलिए इसको अब हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे कि आपतित किरण किससे कहते हैं। आपतित किरण देखिए, आपतित किरण देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तक सतह बनाए थे, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह भी देखे थे फिगर में, उसी जो परावर्तक सतह पर जो किरण आता है उसको आपतित किरण कहते हैं। देखिए डिफिनेशन लिख रहे हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह पर आने वाली परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और अब देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए नंबर 2 में देखिएगा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह से, देखिए परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटा के समझिए। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, विलंब किसे कहते हैं, ये सब बचा हुआ है। इसका डिफिनेशन देखेंगे। एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए, फिर इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप मिटा रहे हैं। अब देखिए नंबर 3 में देखेंगे डिफिनेशन हम लोग। आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं। देखिए समझिएगा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। जिस बिंदु पर परावर्तित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर परावर्तित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, परावर्तक सतह के, देखिए परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं।
जैसे देखिए परावर्तक सतह के, जैसे देखिए एक समझाते हैं आप लोग के। देखिए परावर्तक सतह ये हो गया, अभी हम आप लोग को बताएं परावर्तक सतह ये हो गया। देखिए ये हो गया परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हो गया ये सतह। देखिए परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, जैसे ये आपतित किरण हो गया, ये बिंदु पर आई परावर्तक सतह के बिंदु पर ये आपतित किरण आई। आपतित किरण ये आई किरण, यही बिंदु को हम लोग आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है ना, यही बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु कहते हैं, यही बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। समझ गए होंगे। देखिए आपतन बिंदु किससे कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण आ रही है, ये हो गया परावर्तक सतह हो गया, इस पर आपतित किरण आ रही है तो इसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। चलिए समझ में गए। फिगर के माध्यम से हम लोग समझा दिए। ऐसे कहते हैं कि आप समझ होंगे। इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब देखिए एक और पढ़ते हैं। एक और टॉपिक समझिए कि अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब देखिए, अभिलंब का डिफिनेशन हम बोल। देखिए अभिलंब किसे कहते हैं, नंबर 4 में दीजिए। अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए अभिलंब का एकदम शॉर्ट का डिफिनेशन है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे देखिए हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे ये है, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया आपतन बिंदु हो गया, ये आपतन बिंदु इसको नाम देते हैं, इसको आपतन बिंदु है। ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। ये देखिए आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, देखिए ये लंब खींच रहे हैं इस पर। देखिए आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को इसी को अभिलंब कहते हैं। देखिए अभिलंब कहते हैं, इसी को अभिलंब बोलते हैं। देख लिए ना। देखिए आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छा से। देखिए चलिए मिटार कर इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखिए अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए आपतन बिंदु किसे, अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटाने का प्रयास करते हैं और फिर समझेंगे आपतन कोण किससे कहते हैं और परावर्तन कोण किससे कहते हैं। एक बार इसको आप देखिए। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए मिटा रहे हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिएगा आप लोग आपतन कोण किससे कहते हैं। आपतन कोण देखिए, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। जैसे देखिए हम आपतन कोण का हम आप लोग के अथी फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए ये हो गया मेरा परावर्तक सतह हो गया। ये देखिए ये हो गया मेरा परावर्तक सतह और ये हो गया मेरा आपतित किरण हो गया। ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण और ये मेरा हो गया अभिलंब हो गया। देखिए इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण हो गया, ये हमारा आपतित किरण हो गया। ये अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। ये हो गया परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण देखिए पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को देखिए ये भी आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। इसके बीच बने कोण को इसी कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं इसी कोण को। देखिए आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। देखिए आपतन कोण को स्मॉल आई से, देखिए इसको आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए देख लीजिए एक बार, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए मिटा रहे हैं। और देखिए एक बात और देखिए यहाँ पर समझ लिए परावर्तित कोण किसे कहते हैं। देखिए इसी में आपको हम समझा देते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को इसका बीच कोण जब बन रहा है ना, इसी कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको ही बोलते हैं परावर्तन कोण। आप लोग समझ गए। और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। देखिए ये हो गया मेरा आपतन कोण हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण। देखिए समझ गए होंगे। इसको हम मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए आप समझिए कि ये पहला हो गया था, ये मेरा दूसरा हो गया। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते परावर्तन कोण किसे कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए आप लोग हम आपतन कोण भी समझा दिए, परावर्तन कोण भी समझा दिए। देखिए हम लोग आपतित किरण समझ गए हैं, परावर्तित किरण समझ गए, आपतन बिंदु समझ गए, आपतन कोण समझ गए, परावर्तन कोण समझ गए। अब चलिए हम लोग समझते हैं परावर्तक सतह किसको बोलते हैं। परावर्तक सतह था उसी को, जैसे ये हो गया परावर्तक सतह। देखिए इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, हम लोग बोलते हैं इसको। तो इसी को मैंने परावर्तक सतह, इसी को हम डिफिनेशन समझते हैं कि परावर्तक सतह किसको बोलते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर इसको इरेज करके फिर समझेंगे अगला बार परावर्तक सतह किसको बोलते हैं। देखिए एक बार, देखिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए अब लिखिए
परावर्तक सतह किसे कहते हैं? देखिए, परावर्तक किसे कहते हैं? देखिए, परावर्तक सतह का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, देखिएगा। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, परावर्तक सतह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हमें परावर्तक सतह। देखिए, परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट में लिखिएगा, नियमित परावर्तक सतह। फर्स्ट में लिखिएगा नियमित परावर्तक सतह, और सेकंड में लिखिएगा अनियमित परावर्तक सतह। देखिए, अनियमित परावर्तक सतह। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे परावर्तक सतह का डिफिनेशन देख लिए हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए, परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तक सतह और दूसरा है अनियमित परावर्तक सतह। आप लोग इसको देखिए, फिर हम लोग नियमित परावर्तक सतह का डिफिनेशन देखेंगे और हम अनियमित परावर्तक सतह का डिफिनेशन देखेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे। एक बार इसको देखिए। अब देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। नियमित परावर्तक सतह और अनियमित परावर्तक सतह का डिफिनेशन देखें। देखिए, फर्स्ट में था नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं। देखिए, फर्स्ट में था नियमित परावर्तक सतह। नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं? नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं? नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं? नियमित माने जिससे प्रकाश नियमित रूप से जैसे देखिए हम डिफिनेशन लिखे हैं, वैसा परावर्तन जो चिकनी और
वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है उसे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। उसे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। उसे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो ऐसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है उसे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए इसको हम आपको एक ठो फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे में देखिए चित्र बना करके इसको समझा देते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, ये हो गया मेरा परावर्तक सतह हो गया। इसको नियमित परावर्तक सतह देखिए चिकनी एकदम है, ये चिकनी परावर्तक सतह है। इससे देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, फिर ऐसे निकाल देगी, फिर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, फिर ऐसे निकाल देगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे चल जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, फिर ऐसे। मैंने इसमें देखिए नियमित रूप से हो रहा है, इसमें देखिए नियमित रूप से हो रहा है प्रकाश का थी। इसको ऐसे करके कर दे। देखिए यही हो गया नियमित परावर्तक सतह। इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तक सतह। देखिए नियमित परावर्तक सतह इसको बोलते हैं नियमित परावर्तक सतह। देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटाने का प्रयास करके। और फिर अनियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं? देखिए एक बार देखिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं, फिर समझिए अनियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं। देखिए अब सेकंड में समझते हैं अनियमित परावर्तक सतह किसे का। देखिए अनियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं? नियमित परावर्तक सतह किसे कहते हैं? देखिए इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है उसे अनियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है उसे अनियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए इसका भी हम चित्र बना करके समझते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए इसको भी हम चित्र बना रहे हैं। देखिए चित्र हो गया इसका। देखिए जैसे ये हमारा रुखड़ी सतह हो गया, देखिएगा। देखिए ये हमारा रुखड़ी सतह हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, फिर यहाँ निकल गया,
फिर यहाँ से प्रकाश की किरण आया, फिर ऐसे निकल दिया, फिर यहाँ से प्रकाश की किरण आया, फिर ऐसे चल गया, फिर प्रकाश की किरण आया, फिर मैंने देखिए यहाँ पर ही अनियमित रूप से हो रहा है। यहाँ पर रुखड़ी सतह है, यहाँ पर देखिए, इसको डॉट ऐसे कर दीजिए। देखिए इसी को बोलते हैं अनियमित परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं सतह। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होती है उसे अनियमित परावर्तक सतह कहते हैं। देख लीजिए एक बार अच्छा से देखिए। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे, हम आशा करते हैं। और आज तक यहाँ तक रहने देते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कल मिलते हैं, कल इसी टाइम में मिलेंगे हम लोग। और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो। और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूरा देखेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये सब देखेंगे। आज तक बस इतना ही रखते हैं। चलिए बाय।